हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद तो यही है कि सभी लोग अच्छे होंगे। ओके। आज का जो हमारा टॉपिक है वो होगा होल नंबर पे। पहले जो हमने पढ़ा था वो हमने नंबर्स के बारे में जाना था कि नंबर्स क्या है, कैसे हैं। नंबर इंडियन नंबर सिस्टम हो गया, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम है, साथ में ही उसके एक्सपेंशन रूप और श्रिंक रूप के बारे में भी सीखा था। आज का जो टॉपिक रहेगा, देखो यहाँ से आपका मेन स्टार्ट होगा। यहाँ से आपका क्लास 6 के मेन टॉपिक्स स्टार्ट होंगे जो पहले आप पढ़ चुके हैं। इसका मतलब ये है कि आपने वो टॉपिक्स पढ़े हैं जो पुरानी क्लासों में आ चुके हैं। होल नंबर जानने से पहले एक नंबर और भी आता है जिसको बोलते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर नेचुरल नंबर क्या है, होल नंबर क्या है, इसके अलावा भी कई सारे नंबर होते हैं जैसे इंटीजर नंबर। इंटीजर को हम लोग हिंदी में पूर्णांक कहेंगे। इंटीजर नंबर हो गया। नेचुरल नंबर आपका हो जाता है प्राकृत नंबर, प्राकृत संख्या। होल नंबर आपकी जो है वो आती है पूर्ण संख्या में। किसमें आ गई आपकी? पूर्ण संख्या में। अच्छा, ये सारी चीज़ें एक्चुअल में इतनी सारे नंबर दिए हैं तो कौन सा नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है ये हम लोग को पता होना ज़रूरी है। तो सबसे पहले जो नंबर आता है वो आ गया आपका नेचुरल नंबर। फिर आपका आ जाता है होल नंबर। अभी के लिए इतना ही रहेगा, बाद में हम बाकी सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो नेचुरल नंबर कौन से नंबर होते हैं? वो नंबर जो कि स्टार्ट होते हैं आपके 1 से लेके 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये इस तरीके से जाते हैं आपके इन्फिनाइट तक। अच्छा, इन्फिनाइट क्या है? इन्फिनाइट ऐसा नंबर है जिसको कभी भी काउंट नहीं किया जा सकता। मान लीजिए कि आपको हमने कोई नंबर्स काउंट करने के लिए दिया गया, तो आप 1 से स्टार्ट करेंगे, 100 तक पहुंचेंगे, फिर 101, 102 चालू हो जाएगा, फिर आप ऐसे ही 200 तक जाएंगे, फिर 201, 200 जो चालू हो जाएगा। ऐसे ही अगर बढ़ते चले जाएं तो आपका आएगा 10,000, 10,001, 10,002 और बढ़ते चले जाएंगे तो करोड़, फिर अरब, फिर खरब, फिर उसके आगे की जो भी संख्या रहेंगे इस तरीके से गिनते जाएंगे, पर गिनतियाँ कभी ख़त्म नहीं होती हैं। तो ऐसे नंबर जिसको ना गिना जा सके, एक समय ऐसा आएगा कि आप गिन ही नहीं पाएंगे कि टोटल नंबर कितने होते हैं, तो उसको हम लोग बुलाते हैं इन्फिनिटी, या हिंदी में बुलाएंगे उसको अनंत। क्या बुलाएंगे? अनंत। इनफाइनाइट एंड अनंत। ओके। तो प्राकृत नंबर या कह लीजिए कि नेचुरल नंबर वो नंबर होते हैं जो कि स्टार्ट होते हैं 1 से लेके आपके इन्फिनाइट तक के सारे नंबर आते हैं आपके प्राकृत नंबर में। किसमें आ गए आपके? 1 से लेके इन्फिनाइट तक के सारे नंबर प्राकृत नंबर में आ गए। इसको हम इस फॉर्म में भी लिखते हैं। इस फॉर्म में क्यों लिखते हैं? क्योंकि ये जो बड़ा ब्रैकेट है ये बताता है कि इसके आगे कुछ नहीं है। समझ रहे ना? इसके आगे कुछ नहीं है मतलब एक निश्चित वैल्यू है, ये एक डेफिनेट वैल्यू है। 1 2 3 4 5 6। तो ऐसे किसी डेफिनेट वैल्यू के लिए हम लोग ये लगाते हैं, इनडेफिनेट वैल्यू के लिए हम लोग लगाते हैं स्मॉल ब्रैकेट। बस इतना समझना आपके लिए काफ़ी है। बाकी डिटेल में इसके बारे में बाद में चर्चाएं होंगी, पर अभी के लिए आप इतना अभी के लिए आप इतना ही रख लेंगे तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, ओके। अब ये आ गई आपकी। अब इसमें थोड़ा सा और समझने वाला बात ये है कि सबसे छोटी जो है, सबसे जो स्मॉलेस्ट है, अगर आप ये नंबर सिस्टम में ये आप सीख गए, जैसे ये स्केल को देखना सीख गए तो आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा आगे के नंबर समझने के लिए। तो सिंपल सा है, आप देख रहे हैं कि स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी है नंबर सिस्टम में?
0, उसके बाद फिर 2, उसके बाद 3, इसके बाद 3, इसके बाद 4, उसके बाद 5, और इस तरीके से ये जाएगा आपका कहाँ तक, इन्फानाइट तक, इन्फानाइट तक। अच्छा, एक टर्म इसमें और भी आता है, और कौन सा आता है, एक आता है पूर्ववर्ती का, और एक आता है आपका परवर्ती का। एक आपका आ गया पूर्ववर्ती का ऑप्शन, और एक आता है परवर्ती का। पूर्ववर्ती को हम लोग बोलते हैं, पूर्व का मतलब पहले, तो इसको बोलेंगे प्री डिसीसर। स्पेलिंग ओके, उच्चारण में अगर थोड़ा बहुत मिस्टेक हो तो आप कंसीडर कर लीजिएगा। और दूसरा आपका आता है सक्सीजर। सक्सीजर तो प्रीडिसर का मतलब है कि जो भी वैल्यू है XYZ, जो भी वैल्यू है, मान लीजिए 8 है, तो 8 का प्रीडिसर क्या है, 7, उसके पहले की एक वैल्यू, पहले की एक संख्या को हम लोग प्रेडिसर बोलते हैं। उसी तरीके से सक्सीसर क्या होता है कि जो परवर्ती होता है, जैसे 8 है, किसी नंबर का परवर्ती क्या है, 8 का 9, हमें बस इसमें क्या करना है, +1 कर देना है। और इसमें प्रेडिसर 8 का प्रेडिसर क्या है, इसमें -1 कर दो और आपका आंसर आ जाएगा। क्या कर दो, -1 कर दो, आपका आंसर आ जाएगा जी। तो हम लोगों ने देखा कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं, सक्सीजर क्या है, प्रोड्यूसर क्या है। फिर से बता दें, सक्सीजर किसी वैल्यू का, सक्सीजर क्या है, उसके आगे वाली संख्या, कि उसके आगे वाली संख्या, तो वो 10 का सक्सीजर क्या है, +1 कर दीजिए आप, आ जाएगा आपका सक्सीजर। 11 का सक्सीजर क्या है, +1 कर दीजिए, आ गया उसका सक्सीजर। इसी तरीके से प्रोड्यूसर हो गया आपका, 10 का कितना है, -1 कर दीजिए, आ गया आपका प्रेडिसर। इसमें भी कर दीजिए, आपका आ गया 9 का प्रेडिसर, पूर्ववर्ती संख्या। ओके, इतना हो गया। और नेचुरल संख्या कहाँ से होती हैं, स्टार्ट होती हैं 1 से लेके 2, 3, इस तरीके से इन्फिनाइट तक गई। इन्फिनाइट आपका क्या है, इन्फिनाइट वो नंबर है जिसको कभी गिना नहीं जा सकता है। अब बारी आती है होल नंबर की, जिसका ये टॉपिक है। होल नंबर क्या है, होल नंबर क्या है, होल नंबर वो नंबर है, जैसे प्राकृत संख्याएं होती हैं, आपकी प्राकृत संख्या हैं, ठीक है, उसमें उन सारी संख्याओं में किसको ऐड कर दो, केवल आप 0 को ऐड कर दो, ये जो है आपका होल नंबर में आ गया। ये सभी किस में आ जाते हैं, होल नंबर में। प्राकृत संख्या और होल नंबर में क्या डिफरेंस है, आप होल नंबर में केवल क्या कर दीजिए, प्राकृत संख्या में एक 0 को भी अगर इंक्लूड कर देंगे तो जितनी भी संख्याएं होंगी, जितने भी नंबर्स होंगे, वो सारे होल नंबर में आ जाते हैं। किस में आ जाते हैं, होल नंबर में। तो होल नंबर स्टार्ट कहाँ से होगा आपका, 0 से लेके 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये इनफाइनाइट तक। अगर और इसको लिखा कैसे जाता है, 0 से लेके इनफाइनाइट, इधर स्मॉल ब्रैकेट, इधर बड़ा ब्रैकेट, हमेशा याद रखेंगे, इधर स्मॉल, इधर जो है, इधर सॉरी, इधर बड़ा, और ये आपका बड़ा हो गया और ये आपका हो गया स्मॉल। ओके, इनफिनाइट के साथ में आप हमेशा किसका इस्तेमाल करेंगे, स्मॉल ब्रैकेट का। इनफिनाइट के साथ में आप किसका इस्तेमाल करेंगे, स्मॉल ब्रैकेट का। अब कुछ क्वेश्चन है जो इसी से संबंधित है, ज़रा उसको देख लें। क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन है जैसे 9 और 1997, 12,049, ये जितने भी हैं, इनके क्या करना है, पूर्ववर्ती और परवर्ती लिखने हैं, मतलब इनके सक्सीजर और प्रेडिसर्स लिखने हैं।
तो 9 का सक्सीजर क्या हो जाएगा? एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा और डिफाइन करते हैं, सक्सीजर और प्रेडिसर। तो 19 का सक्सीजर क्या हो जाएगा? आपको +1 करना है, ये आपका आ गया 20। प्रेडिसर में आपको क्या करना है? -1 करना है, ये आपका आ गया 18। तो 19 का सक्सीजर हो गया 20, प्रेडिसर हो गया इतना। फिर सेकंड नंबर में आ गया 1997। इसका सक्सीजर क्या होगा? आपको इस वैल्यू में 1 प्लस कर देना है, 1998। प्रेडिसर क्या है? इसमें से एक घटा देना है, 1996 हो गया आपका ये 1997 का प्रेडिसर ये है, सक्सीजर ये है। परवर्ती संख्या कौन सी है? ये है। पूर्ववर्ती संख्या ये है। ओके सेम ऐसे ही हम लेंगे किसको? मान लीजिए कि हम इसको लेते हैं, तो 100, फिर 1 2 3 3 जीरो और इसमें +1 कर दीजिए, इसमें -1 कर दीजिए, आपका आ जाएगा 100,001 और माइनस करने पे 99999 5 टाइम्स 0 9 आ गया। ये आपका आ गया प्रेडिसर और ये हो गया आपका सक्सीजर। बहुत आसान है। तो इसी तरीके से बाकी के क्वेश्चन इसमें के हो जाएंगे। इसका भी निकाल लेंगे, अब इसका भी निकाल लेंगे, इसका भी निकाल लेंगे और बाकी सब चीज़ों का निकाल लेंगे। दूसरा क्वेश्चन ये है कि क्या कोई ऐसी प्राकृत संख्या है, क्या कोई ऐसा नेचुरल नंबर है जिसका कोई पूर्ववर्ती नहीं हो? ऐसा कौन सा नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर जिसका कोई पूर्ववर्ती ना हो? पूर्ववर्ती का मतलब प्रेडिसर्स ना हो। तो नेचुरल नंबर स्टार्ट कहाँ से होती है? 1 से। 1 से स्टार्ट होगी, 2, फिर ये आपका इन्फिनाइट तक। तो 2 का प्रोड्यूसर, इसमें से एक घटाएंगे क्या आ जाएगा? 1। पर 1 में अगर एक घटाएंगे तो आएगा 0। 0 तो नेचुरल नंबर है नहीं। तो 1 एक ऐसी वैल्यू है जिसका कोई भी प्रोड्यूसर्स नहीं है, ठीक है, जिसका कोई भी पूर्ववर्ती नहीं है। अब तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है? क्या कोई ऐसी प्राकृत संख्या है, नेचुरल नंबर है जिसका कोई परवर्ती नहीं हो? क्या कोई ऐसी अंतिम प्राकृत संख्या है जिसका कोई परवर्ती नहीं हो? अंतिम प्राकृत संख्या का मतलब क्या है कि अब अंतिम प्राकृत संख्या कौन सी हो गई? नेचुरल नंबर में जो लास्ट वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी इनफाइनाइट। पर हमें पता है कि इनफाइनाइट डिफाइन नहीं है। तो अगर मान लीजिए कि हम गिनते गिनते किसी एक वैल्यू पे पहुंच गए जो बहुत ज़्यादा बड़ी है, बहुत ज़्यादा बड़ी है, पर हमको मालूम है कि अगर हम उसमें उस वैल्यू में भी एक जोड़े तो वो थोड़ा सा और आगे बढ़ जाएगी, और जो आंसर आता है अगर उसमें भी एक जोड़े तो वो थोड़ा और आगे बढ़ जाएगी। इस तरीके से कभी भी उसका एंड नहीं होगा। तो इस सवाल का जवाब है कि क्या कोई ऐसी प्राकृत संख्या जिसका कोई परिवर्ती नहीं है? तो नहीं, ऐसी कोई भी प्राकृत संख्या नहीं है, ऐसा कोई भी नेचुरल नंबर नहीं है जिसका कोई सक्सीजर ना हो। ऐसी कोई भी नेचुरल नंबर नहीं है जिसका कोई सक्सीजर ना हो। और क्या कोई अंतिम प्राकृत संख्या है? तो नहीं, अंतिम प्राकृत संख्या भी कोई नहीं है, लास्ट नेचुरल नंबर भी कोई नहीं है। इनफाइनाइट के आगे भी वह संख्याएं होती हैं जिनको काउंट नहीं किया जा सकता है। तो ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं है। इनफाइनाइट पे हम लोग कभी जो है डिटेल में चर्चा करेंगे, इनफाइनाइट में कभी डिटेल में चर्चा करेंगे। पर अभी के लिए समझ लीजिए कि ऐसी कोई भी नेचुरल नंबर नहीं है जिसका कोई सक्सीजर ना हो, और ऐसी कोई भी नेचुरल नंबर नहीं है जो मतलब कोई लास्ट नेचुरल नंबर नहीं है। बस टोटल बात ये है। ठीक, दूसरा क्या है? क्या सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं? तो अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि होल नंबर क्या है, अब दूसरे क्वेश्चन की बारी आती है। दूसरे क्वेश्चन से क्या सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं? क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं भी हैं? सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या कौन सी है? इन क्वेश्चन के जवाब अभी ढूंढने बाकी हैं। तो अभी हमने देखा है कि जो होल नंबर है वो 0 से लेके 1 2 3 इस तरीके से इन्फिनाइट तक जाता है। जो नेचुरल नंबर है
ये आपका आ गया। होल नंबर को हम लोग W से डिनोट करेंगे, नेचुरल नंबर को N से डिनोट करेंगे। वो 1 से लेके आ गया 2, 3, 4, 5 और ये चला गया आपका इनफाइनाइट तक। ये दो चीज़ें हो गई। तो सवाल ये उठता है कि क्या सभी नेचुरल नंबर पूर्ण संख्याएं हैं? क्या सभी नेचुरल नंबर पूर्ण संख्याएं हैं? तो अगर हम देखें नंबर लाइंस के इन टर्म को देखें, जैसे 0 और ये सारी चीज़ें जो हैं वो किस में आ गई आपकी? नेचुरल नंबर, क्योंकि 1, 2, 3 इस तरीके से इन्फिनाइट तक। तो हाँ सारी नेचुरल संख्या, हाँ सारी नेचुरल नंबर क्या हैं? एक पूर्ण संख्याएं भी हैं, मतलब एक होल नंबर भी हैं। सारे नेचुरल नंबर भी एक पूर्ण संख्याएं हैं, ठीक है। क्या है? होल नंबर है। तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि 0 प्लस नेचुरल नंबर, या आप इसको इस तरीके से लिख लीजिए 0 कॉमन नेचुरल नंबर, इस सारे के सारे आपके आ जाते हैं होल नंबर में, ठीक है। अब एक चीज़ और है, देखिए मैथमेटिक्स जो है वो सिंबल्स पे बहुत ज़्यादा बेसिस है, सिंबल्स पे आधारित है। हमें ध्यान ये रखना होता है कि सिंबल्स को बहुत कायदे से पढ़ना है, क्योंकि उन सिंबल्स में ही आपके पूरे के पूरे वाक्य छुपे होते हैं, पूरे के पूरे सेंटेंस छुपे होते हैं। अगर आप उन पे ध्यान नहीं देंगे तो आपका गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। अभी हमने क्या देखा? नेचुरल नंबर और होल नंबर, दो चीज़ें समझिए। अब सवाल ये एक और आता है कि क्या सभी नेचुरल होल नंबर, पूर्ण संख्या होल नंबर, क्या सभी आपके होल नंबर प्राकृत संख्याएं भी हैं? क्या सभी होल नंबर, क्या सभी होल नंबर, होल नंबर का मतलब है आपका 0, 1, 2, 3, 4, ये सभी क्या नेचुरल नंबर भी हैं? तो नेचुरल नंबर में 0 तो आता नहीं है, तो इसका मतलब है कि सभी होल नंबर आपके नेचुरल नंबर तो हो ही नहीं सकते हैं। तो इसका आंसर क्या है? नहीं। अगर आप आंसर क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको आंसर मिल जाएंगे। अगर क्वेश्चंस में ही आप पढ़ने में आप कंजूसी कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपको आंसर नहीं आएगा या आप गलत कर देंगे। और मैथ्स जो है वो बिल्कुल बारीकी पर काम करती है। तीसरा क्वेश्चन है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? सबसे छोटी नेचुरल नंबर कौन सी है? सबसे छोटी नेचुरल नंबर आपकी आ गई 0। सबसे बड़ी पूर्ण संख्या कौन सी है? तो सेम इट इज़, सबसे बड़ी, जैसे नेचुरल नंबर सबसे बड़ी इन्फिनाइट नंबर होता है, इसके आगे भी नंबर्स होते हैं, वैसे होल नंबर के साथ में भी ऐसा होता है, क्योंकि उसका भी लास्ट नंबर क्या है? इन्फिनाइट, और इन्फिनाइट को काउंट नहीं किया जा सकता है। तो सबसे बड़ी पूर्ण संख्या, सबसे बड़ा होल नंबर क्या है? इनफाइनाइट, या कह लीजिए कि अज्ञात, पता ही नहीं है, ठीक। अब एक्सरसाइज की बारी। एक्सरसाइज 2.1, 10,999 के बाद अगली तीन प्राकृत संख्याएं, अगली तीन प्राकृत संख्या का मतलब है कि इसका 3 सक्सीजर, 3 अगली 3, और अगर पिछली 3 की बात कर रही हैं तो इनके 3 प्रेडिसर्स, या कह लीजिए कि पूर्ववर्ती। तो 10,999 का सक्सीजर क्या है? ये आपका आ गया 1,1,0,0,0, ये इसका एक सक्सीजर हो गया। फिर इसमें एक प्लस कर दीजिए, ये आ गया 1,1,1,0,0,1, फिर इसमें भी एक प्लस कर दीजिए 1,1,0,0,2। ये आपके आ गए 3 सक्सीजर। क्या आ गए? इसके 3 सक्सीजर आ गए। अब इसके पहले आने वाली 3 पूर्ण संख्याएं लिखिए, प्राकृत संख्याएं और पूर्ण संख्याएं। चूँकि हमने पढ़ा है 0 पूर्ण संख्या, होल नंबर और नेचुरल नंबर में किसका केवल डिफरेंस है? 0 का डिफरेंस है। तो सेम बात हो जाएगी। अगर इसके पहले की 3 पूर्ण संख्या या होल नंबर लिखने हैं तो इनमें क्या करना है? क्योंकि हम जानते हैं कि इनमें करना क्या है? -1, फिर जो आंसर आता है आपका उसमें भी -1, फिर जो आंसर आएगा आपका उसमें भी -1, फिर जो आंसर आपका आ जाता है वो 1
प्रेडिसर इसका ये हो गया, इस वैल्यू का एक प्रेडिसर ये है, एक प्रेडिसर ये है और एक ये है, 3 आपके आंसर आ जाते हैं। सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? सबसे छोटी पूर्ण संख्या आपकी 0 है। इतने और इतने के बीच में 33 और 32 और 53 के बीच में कितनी पूर्ण संख्याएं आती हैं? 32 और 53 के बीच में कितनी पूर्ण संख्याएं आती हैं? तो ये आपका हो गया 33 - 1, ये वैल्यू को इसमें से माइनस कर दीजिए। 33 - 32 1 2, तो टोटल आपकी आ जाएंगे 21 पूर्ण संख्या, 21 होल नंबर्स आ जाते हैं। निम्न के परवर्ती और परवर्ती लिखना है, मतलब इनके सक्सीजर लिखने हैं निम्न के। अभी हमने बताया सक्सीजर कैसे लिखे जाते हैं। इनके प्रेडिसर लिखना है, माइनस इन सब में क्या करना है, एक प्लस कर लीजिए, इन सब में क्या करना है, एक माइनस कर लीजिए। ये आपका आ गया सक्सीजर और प्रेडिसर। संख्या क्वेश्चन आपका पूछ रहा है कि संख्या के निम्नलिखित युग्मों में से प्रत्येक के लिए, हर के लिए, सभी युग्मों के लिए, जैसे ये दिया हुआ है आपके, हर के लिए संख्या रेखा पर कौन सी संख्या रेखा पर, संख्या रेखा क्या है आपकी, जो आपका आ गया 0 1 2 3 4, ऐसे ही आपका ये गया इनफाइनाइट तक। ये आपकी जो होती है इसको हम बोलते हैं संख्या रेखा। क्या बोलते हैं? संख्या रेखा। ठीक, संख्या रेखा या कह लीजिए कि नंबर लाइन आपकी हो गई, नंबर लाइन। संख्या रेखा पर नंबर लाइन पर कौन सी पूर्ण संख्या, कौन सा होल नंबर अन्य संख्याओं के बाईं ओर स्थित है? कौन सा होल नंबर जो दूसरी जो वैल्यू होती हैं उनके बाईं ओर सिचुएटेड है? ओके, इसके लिए उपयुक्त चिन्हों का प्रयोग करते हुए, उपयुक्त मतलब कौन सा बड़ा कौन सा छोटा, अभी हम जानते तो हैं ही ना कि 4 और 5 की जब बारी आती है इसमें कंपेयर करना होता है तो ऐसे सिंबल लगाते हैं। बड़े का सिंबल ऐसे होता है, छोटे का सिंबल आपका दूसरे मुंह की तरफ खुलता है। ये आपका इक्वल टू का साइन हो गया। तो सवाल कौन सा है? पहला सवाल उठाइए, ये है आपका 530 तो इसमें से बड़ी वैल्यू कौन सी है? बड़ी वैल्यू पहला ये दोनों सेम है, सेकंड में ये बड़ा है तो ये आपकी क्या हो गई? बड़ी वैल्यू हो गई। और ये संख्या रेखा पर किस ओर रहेगी? बाईं ओर रहेगी, दाईं ओर रहेगी? क्योंकि बड़ी वैल्यू है तो इसमें पहले ही हम इसको सिंबल का इस्तेमाल करें। बड़ी वैल्यू संख्या रेखा पर हमेशा किस ओर रहती है? दाईं ओर। किस ओर रहेगी? दाईं ओर। और छोटी वैल्यू किस ओर रहती है? बाईं ओर। छोटी संख्याएं क्या हैं आपकी? बाईं ओर हैं। तो संख्या रेखा पर ये आपका आ गया दाईं ओर, और ये हो गया बाईं ओर। सेम ऐसे ही 30 ये 3 तो ये हो गई, ये आपकी बाईं ओर है और ये आपकी हो गई दाईं ओर। क्योंकि जहाँ जो वैल्यू बड़ी है वो हमने बताया ना बाईं ओर रहेगी। लिखा कुछ भी हो, चाहे हम इसको ऐसे ही लिख दें समझने के लिए, पर मुंह किसकी ओर खुला है? इसकी ओर। बड़ी वैल्यू कौन सी है? ये। तो ये हमेशा दाईं ओर रहेगी। इसको चाहे ऐसे लिख दीजिए आप और चाहे ऐसे लिख दीजिए, बात दोनों सेम ही है। सेम इसके साथ भी वही होगा, सेम इसके साथ भी वही होगा। कुछ क्वेश्चन आप अपने हिसाब से प्रैक्टिस कीजिए, आंसर मैच कीजिए, देखिए कि आपका आंसर आ रहा है कि नहीं। अगर नहीं आ रहा है तो क्यों नहीं आ रहा है, इसको ज़रा सॉर्ट आउट करने की कोशिश करिए। अगर तब भी नहीं समझ में आता है तो कोई बात नहीं, आप आइए कमेंट कर दीजिए, तो उसी हिसाब से उसका आंसर आपको बता दिया जाएगा। साथ में ही ये बताया जाएगा कि कैसे किसी आंसर्स को फाइंड आउट किया जाता है और कैसे हम चीज़ों को और अच्छे से अपग्रेड कर सकते हैं। ठीक, अब बारी आती है सही गलत की।
निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, निम्नलिखित में से कौन सी कथन छोटा है, गलत है। तो 0 सबसे छोटी प्राकृत संख्या है, क्या 0 सबसे छोटा नेचुरल नंबर है? तो इसका जवाब है नो। 400 जो है 400 संख्या 399 का पूर्ववर्ती है। 399 का एक चीज़ और आपको बतानी है कि इसमें का, से और में ये जो वर्ड होते हैं इनसे पूरी के पूरे क्वेश्चंस के मतलब बदल जाते हैं, इसलिए इनको सही से पढ़ना आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अगर यही दिया है, जैसे इसमें दिया है कि 400 399 का पूर्ववर्ती है। पूर्ववर्ती का मतलब है प्रेडिसर, प्रेडिसर का मतलब है कि एक वैल्यू पीछे। तो 399 का क्या होगा? 398। यहाँ तो आंसर गलत हो गया, तो ये आंसर नो में आएगा। किस में आएगा? नो में। और कहीं आपने ये पढ़ लिया, देखिए इसकी जगह आपने जल्दी जल्दी में अगर ये पढ़ लिया कि 400 का पूर्ववर्ती 399 है, तो देखा जाए तो ये आंसर क्या है? एक तरीके से सही है। पर अगर आपने ये का इसके बाद में पढ़ लिया, ना कि इसके बाद में, तो इससे आंसर आपका क्या हो जाएगा? पूरा का पूरा गलत हो जाएगा। तो हमें कभी भी आंसर या क्वेश्चन पढ़ना होता है तो बहुत बारीक से पढ़ना होता है। अब 0 सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, 0 सबसे छोटी होल नंबर है, तो बिल्कुल यस 0 सबसे बड़ी सबसे छोटी होल नंबर है। 600 संख्या इतने का परवर्ती है, 600 संख्या 599 का परवर्ती है, सक्सीजर है, तो बिल्कुल सही जवाब है। 599 में क्या करना है? हमको +1 कर देना है, आपकी आ जाएगी, आपकी +1 करिए, ये आपका आ गया 600। सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं, तो यस सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या हैं? नो, क्योंकि नेचुरल नंबर में 0 नहीं आता है, तो इसका जवाब नो है। 2 अंकों की पूर्ण संख्याओं का पूर्ववर्ती 1 अंक की संख्या कभी नहीं हो सकती है। 2 अंकों की संख्याओं का पूर्ववर्ती प्रेडिसर मतलब 2 अंक हो, चाहे और 10 से लेके आपका 99 तक कुछ भी हो सकता है, का प्रेडिसर जो है वो 1 अंक की संख्या कभी नहीं हो सकती है, तो बिल्कुल गलत। क्योंकि अगर हम 99 से लेके 11 तक की संख्याओं का प्रेडिसर निकालेंगे तो 2 ही आएगा, 2 नंबर से आएंगे। बट अगर 10 का अगर हम प्रेडिसर निकालते हैं तो वो आएगा 9, तो 9 तो एक सिंगल डिजिट है, तो इसका जवाब है कि ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। एक संख्या सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, गलत। क्यों? सबसे छोटी क्या है? 0। प्राकृत संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं हो सकता है, तो बिल्कुल सही। नेचुरल नंबर 1 का कोई भी प्रेडिसर नहीं होता है। पूर्ण संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता है, ये भी गलत है। क्यों? क्योंकि इसका पूर्ववर्ती क्या है? 1 का प्रेडिसर क्या है आपका? 0, तो 0 तो है ना भाई, 0 तो नेचुरल नंबर में है, तो ये भी आपका स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाता है। नेचुरल नंबर 13 संख्या नंबर 11 और 12 के बीच में स्थित है। 11 और 12 के बीच में स्थित है। 11 यहाँ होता है, 11 के बाद 12 आता है, 12 के बाद 13, तो ऐसा तो है नहीं कि ये नंबर इन दोनों के बीच में स्थित हो, तो ये भी स्टेटमेंट आपका क्या हो जाता है? रॉन्ग। 0 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता है, तो ये यस है, क्योंकि 0 के बाद वैल्यू क्या हो जाएंगे? जब भी हम 0 से 1 को घटाएंगे तो -1 आएगा। -1 जो है वो होल नंबर में नहीं आता है, ठीक है, वो होल नंबर में नहीं आता है, तो इसका जवाब है यस। 2 अंकों की संख्याओं का परवर्ती सदैव 2 अंकों की एक संख्या होता है। सवाल क्या है? 2 अंकों की संख्या का परवर्ती, कोई भी 2 अंकों की एक संख्या हो ले लीजिए, वो 10 से लेके 99 तक कुछ भी हो सकती हैं, उसका सदैव 2 अंकों की एक संख्या होता है परवर्ती? नहीं, क्योंकि 2 अंकों की अगर हम यहाँ से लेके 98 तक की काउंट करते हैं सक्सीजर,
तो कितना आएगा, 2 वैल्यू ही आएंगे, 2 नंबर्स ही आएंगे, एक पहला यहाँ पे दहाई का, एक दूसरा आपका इकाई का। पर अगर 99 का हम लोग वो निकालते हैं परवर्ती सक्सीजन निकालते हैं, तो आपका आ गया 100, और 100 क्या है, 3 अंकों की नंबर्स है, तो ये भी जवाब क्या है आपका 9 में आ गया। ठीक, इसी के सब बात में देखिए ये वाला चैप्टर बस इसमें इतना ही कुछ है। इसमें बेसिक चीज़ें क्या आपको याद रखनी है कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर जो हमारे 1 से लेके इन्फिनाइट तक जाएंगे। होल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर हमारे होंगे 0 से लेके जो इन्फिनाइट तक जाते हैं ये। और दूसरा क्या याद रखना है कि होल नंबर में नेचुरल नंबर सारे आते हैं और उसमें एक 0 को ऐड कर दो, बस काम हो गया। ठीक है, ये आपका होल नंबर हो गया। नेचुरल नंबर में सारे होल नंबर नहीं आते हैं, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। सक्सीजर क्या होता है, परवर्ती क्या होता है, सक्सीजर के बारे में एक आगे की वैल्यू, प्रेडिसर क्या होता है उसकी एक पीछे की वैल्यू, पूर्ववर्ती। बस इतना आप याद रखेंगे तो आपका आंसर जो भी रहेगा वो निकालना बहुत आसान हो जाएगा, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग वाला नहीं है, उसको आप आसानी से निकाल सकते हैं, आप कर सकते हैं। और इन फ्यूचर जैसे टेस्ट होते हैं तो आपको इन्हीं चीज़ों पे ज़्यादा फोकस रखना हो, तो कि हमें क्या रिवीजन करके जाना है कि हम एक अच्छे स्कोरिंग मार्क्स लेके जाएं। तो सिंपल है, आपको ये सब कॉन्सेप्ट ही रिमेंबर करके जाना है, बस इसके अलावा और कुछ नहीं। और बस आज के लिए इतना ही काफ़ी है, अब आगे के लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।